नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और कई पार्ट्स को, कई टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग की, बात कर चुके हैं हम लोग टूल नोमेनक्लेचर की, टूल सिग्नेचर की बात हो चुकी है हमारी। बात कर चुके हैं हम शियर एंगल के बारे में और डिफाइन कर चुके हैं चिप थिकनेस रेशियो को। लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने कटिंग शियर स्ट्रेन के बारे में। आइए आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी इन मेटल कटिंग। कौन कौन सी वेलोसिटी डिफाइन की जाती है और उसके बेसिस पे क्या चीजें हैं, आइए इसकी डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं। यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है जो कि एक सिंपल मेटल कटिंग ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है। ये फिगर कई बार हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल ही सेट हो गया होगा, इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है इसे। ठीक है, अगर बात करें डिफरेंट एंगल्स की तो यहाँ हमने डिफाइन की है फाई शियर एंगल, और ये कटिंग टूल आपकी जिस एंगल से इंक्लाइंड है ये क्या है, अल्फा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। और अगर बात करें वेलोसिटीज की, ठीक है, तो यहां इस केस में तीन तरीके की वेलोसिटी डिफाइन की जाती है। पहली आपकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी v होती है, जिसे हम लोग कटिंग वेलोसिटी के नाम से डिफाइन करते हैं, जिसकी मेजर हम लोग करते हैं टूल विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। टूल की जो मूवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, जिसकी डायरेक्शन ये है, इसे हम लोग कटिंग वेलोसिटी के नाम से डिफाइन करते हैं। यहाँ एक दूसरी वेलोसिटी है जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं vs के नाम से, vs जो कि shear velocity के नाम से डिफाइन की जाती है, which is the velocity of chip with respect to workpiece. Chip with respect to workpiece, vs and shear velocity. एक तीसरी वेलोसिटी है जिसे हम लोग vc के नाम से डिफाइन करते हैं, chip velocity, that is the velocity of chip with respect to tool. ठीक है, तो ये तीन वेलोसिटीज हम लोग डिफाइन करते हैं और इसके बेसिस पे कुछ डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है, आइए उसे देखने की कोशिश करते हैं। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो टूल है वो इस रेफरेंस प्लेन से आपकी अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। और तीसरी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी हमारी वो ये थी। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि VC की अगर हम बात करें एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, चूंकि VC की डायरेक्शन ये है, अगर बात करें एंगल सबटेंडेड बाय VC विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये आप कह सकते हैं कि दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक वेलोसिटी है जो 90 माइनस अल्फा बना रही है, एक है जिसकी डायरेक्शन v है, और तीसरी वेलोसिटी जो है vs, उसकी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन आपकी क्या है, फाई है। ठीक है, अब इसी वेलोसिटी में के हेल्प से हम लोग एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनकी आप इस बात को समझते हैं कि ये जो वेलोसिटी vc रिप्रेजेंट कर रही है एक वेक्टर है, और वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं इसी तरीके की फिगर। ये आपकी VC हो गई, ठीक है, और यहां VS, ये आपकी VS की डायरेक्शन हो गई, VS, और अगर ये V हो गई, सॉरी ये V है, सॉरी, और ये आपकी VS की डायरेक्शन हो गई। और इस अगर VC को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके यहां लाएं तो कुछ ऐसी डायरेक्शन बनेगी। ये आपकी क्या हो गई, VC हो गई। अगर बात करें एंगल सबटेंडेड की तो देखिए VS आपकी फाई एंगल बना रही है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल आपकी कितनी हो गई, फाई हो गई। VC जो एंगल सबटेंड कर रही है आपके हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितनी है, 90 माइनस अल्फा हो गई, 90 माइनस अल्फा हो गई।
मान लिया कि ये एंगल आपकी x है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल लॉ है फॉर ए ट्रायंगल। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? ये हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल से एक रूल डिफाइन की जाती है जिसे हम लोग साइन रूल कहते हैं। अगर आप साइन रूल के हेल्प से यहाँ एक फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू साइन रूल, तो यहां लिखा जा सकता है Vs बाय साइन 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू Vc बाय साइन 5 will be equal to V by sin of x। sin of x क्या है यहाँ? 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अगर बात करें इक्वेशन 1 की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसे आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा। आप लिख सकते हैं Vs बाय कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू Vc बाय साइन 5, Vc बाय साइन 5 विल बी इक्वल टू V बाय cos 5 माइनस अल्फा। ठीक है, यही हमारी रूल है वेलोसिटी ट्रायंगल की। जो कंक्लूजन है वो यही है। ठीक है, अब इसके हेल्प से इसकी हेल्प से आप कई वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में इस मैथमेटिकल रिलेशन की बहुत ज्यादा यूज है। हमने बात की थी आर की चिप थिकनेस रेशियो की और डिफाइन किया था इसे T बाई टी सी विल बी इक्वल टू LC बाई L एंड विल बी इक्वल टू VC बाई V डिफाइन किया था। ठीक है, देखिए यहां से VC बाई V अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें आप, VC बाई V की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करें तो यहां आएगा वैल्यू साइन 5 डिवाइड बाई कॉस 5 माइनस अल्फा, और इसे हमने इस रिलेशन से भी इक्वेट किया था अगर आपके ध्यान हो तो। ठीक है, ठीक है, तो एक रिलेशन ये आ गई। यहां जो रिलेशन आई थी वो यहां से भी डिराइव हो गई आपकी। एक और वैसे ही बाकी किसी और दो को भी आप इक्वेट करके और एक और रिलेशन, दो और रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन हो गई वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपकी नोट्स अच्छी बन रही होगी। उम्मीद है आप ले चुके हैं।
एक छोटी सी डिस्कशन और करनी है मुझे, और ये डिस्कशन है रिगार्डिंग द प्राइमरी shear zone और एंड सेकेंडरी shear zone। अगर बात करें तो डिफाइन किए जाते हैं दो shear zone इन द केस ऑफ मेटल कटिंग। अगर बात करें दो केसेस की, तो पहली केस है आपकी प्राइमरी shear zone की और दूसरी है आपकी सेकेंडरी shear zone की। देखिए आपके इस मेटल कटिंग ऑपरेशन के दौरान जहां आपकी शेयरिंग ऑपरेशन हो रही है, जहां आपकी चिप टूट के अलग हो रही है, इस पार्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ प्राइमरी shear zone। प्राइमरी shear zone। और यहां जो आपकी चिप थिकनेस है और ये जो टूल है, इनके बीच जो फ्रिक्शन हो रही है, इसकी वजह से भी यहाँ शेयरिंग होती है। ठीक है, और इसे हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ सेकेंडरी shear zone ड्यू टू फ्रिक्शन between tool and chip। ठीक है, और यहां तो ये कटिंग ऑपरेशन शेयरिंग यहां से आपकी चिप टूट के अलग हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है आपके चिप का, इस वजह से इसे प्राइमरी shear zone कहते हैं। तो ये चीजें माइट बी की ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव पूछ ली जा सकती हैं कि प्राइमरी shear zone और सेकेंडरी shear zone, तो चीजें ध्यान होनी चाहिए। बस इतनी ही इसकी डिस्कशन है, उम्मीद है चीजें क्लियर होगी। आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे एक और छोटी सी बात डिस्कस करनी है मुझे, पॉइंट डिस्कस करना है मुझे shear strain रेट का। ठीक है, shear strain रेट की डिस्कशन करनी है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, और फ्लूइड में अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं ऑन डिफरेंट लेयर्स, द फोर्सेस आर अनइक्वल। ठीक है, तो फ्लूइड की जो टेंडेंसी होगी रेसिस्ट करने की, दीज रिलेटिव फोर्सेस, ये बहुत कम होगी। ठीक है, मतलब यहां जो शेयर होगी, यहां जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से अगर शेयर जनरेट हो रही है, शेयर जनरेट होगी, उनकी कोई रेसिस्टेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बट अगर यही बात करें सॉलिड की, अगर बात करें सॉलिड की, और आपने इन दो लेयर्स पे डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई कर दिया या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहां जो होगी वो एक रेसिस्टेंस क्रिएट होगी। ठीक है, और रेसिस्टेंस सॉलिड की केस है, और सॉलिड में आपको एक रेसिस्टेंस फील होगा। ठीक है, बट फॉर द केस ऑफ लिक्विड फ्लूइड, अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो यहां कोई रेसिस्टेंस फोर्स नहीं होगी, और होगी भी तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। ठीक है, नो रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप मेटल कटिंग के दौरान शेयर स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां एक पॉइंट आती है शेयर स्ट्रेन रेट की। अगर बात करें शेयर स्ट्रेन रेट की, तो इसे डिफाइन किया जाता है शेयर स्ट्रेन रेट को, शेयर स्ट्रेन रेट को डिफाइन किया जाता है बाय द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ
डी गामा बाई डी टी। ठीक है, अगर इसके वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू डिफाइन की जाती है बाई वी एस डिवाइड बाई टी। टी जो है यहां इस पार्ट की थिकनेस है टी। ठीक है, ठीक है, इसे आप टीएस से डिनोट कर लें, ज्यादा बेटर होगा। थिकनेस वेयर Vs is the shear velocity and Ts is the thickness of shear plane, thickness along the shear plane. Along the shear plane. इस shear strain rate के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में, कुछ और टॉपिक्स की। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।